हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप एजुकेशन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 कक्षा यानी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान की क्लासेस लेके आए हैं, जिसमें हम ओनली 20 से और 15 से 20 ही क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 95% क्वेश्चन ये परीक्षा में आएंगे, इस बात की गारंटी है। इसलिए आप लोग ज़रा सा भी स्किप ना करें वीडियो को और वीडियो अंत तक देखें। जो बच्चे फेल होने के कगार पर हैं उन्हें पास कराने की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। लिख कर ले लीजिए इस बात के लिए आप। ओके स्टूडेंट, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताने वाला हूँ, कई बार आया है पेपर के अंदर। वो जैसे किसी द्रव्य में अवाष्पशील विलेय घोलने पर कम होता है तो उसका हिमांक कम हो जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, किसी घोल के अणु संख्या गुण आधारित हैं तो विलेय के कणों की संख्या पर आधारित होते हैं। क्या किस पर होते हैं ये? विलेय के कणों की संख्या पर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये परीक्षा में छपना ही है। शुद्ध जल की मोलरता है तो शुद्ध जल की मोलरता है 55.6। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो यहाँ पे पूछ रहा है कि जल की मोलरता, एक कई बार प्रश्न में मोलरता की जगह मोललता पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है कि आपने ये पढ़ा नहीं है, कैसे करेंगे। चाहे वो यहाँ पे आपसे मोलरता पूछ ले, चाहे यहाँ पे मोललता पूछ ले, इन दोनों का ही आंसर होने वाला है 55.56 या 6 भी लिखा हुआ आपको कहीं कहीं मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होने वाला है। मैं आपका सारे ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको रिवीजन करने के तौर पे कम से कम समय में आपका अधिक वेटेज बन सके और आप आसानी से जल्दी ये अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होने वाला है आपका कि 1.0 m Na2SO4। दूसरा है रासायनिक रूप से अर्धपारगम झिल्ली है तो अर्धपारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 1। ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, पराक्षण दाब आयतन व ताप के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य होने वाला है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे आंसर दे रखे हैं, दोनों ही असत्य होने वाले हैं, सी और डी। ये दोनों ही यहाँ पे असत्य हैं। इसके लिए निम्न में से कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं है, तो वाष्प दाब यहाँ पे अनुसंग गुणधर्म नहीं होने वाला है यहाँ प्यारे बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां कि पराक्षण दाब का सूत्र क्या है यहाँ पे। तो पराक्षण दाब का जो आपका सी ऑप्शन दिख रहा है आपको NiT/V, एक आपका सत्य आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पीतल क्या है, यहाँ ठोस विलयन है पीतल। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार भी आया है। और इससे भी मोस्ट क्वेश्चन है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से डेफिनेशन याद कर ही ली होगी। क्या कहते हैं इसको, अपन मोललता कहते हैं प्यारे बच्चों इसे हम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैसों की द्रव्यमेवलेयता का नियम दिया था तो ये नियम हमारे जो वैज्ञानिक हेनरी थे उन्होंने दिया था ये नियम। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते स्थान की ओर। तो जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन कई बार आया है जी क्वेश्चन, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों या विलेय की मोलों की संख्या हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मोललता कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है ये। तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लें क्योंकि इसको तो आना ही है, आने की संभावना क्या 100% इसको आना है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को यहाँ पे मोलरता कहते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे मोलरता और मोललता ये दोनों क्वेश्चन इतने मोस्ट हैं इस विलयन वाले लेसन में कि चाहे तिमाही हो, छिमाही हो, प्री बोर्ड हो, वार्षिक, कोई भी एग्जाम दे लें चले जाओ आप, ये प्रश्न आपको बिल्कुल रसगुल्ले की तरह परसा ही मिलेगा थाली में, बस आपको उठाए खाने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहें लास्ट तक। मैं आपको ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कि आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगी। ये मेरा
5 वर्ष का एक्सपीरियंस है प्रेस क्लासेस को चलाने का। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मोलरता का मात्रक है यहाँ पे। तो मोलरता का मात्रक प्यारे साथियों यहाँ पे मोल प्रति किलोग्राम होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोल प्रति किलोग्राम। अब यहाँ पे विलायक है तो यहाँ विलायक के लिए हम जल यहाँ से ले सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जल की मोलरता होगी। तो ये जल की मोलरता इतना मोस्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ भी आ गया है 55.56 होने वाला है, कहीं कहीं आपको 6 भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे ताप में वृद्धि करने से गैसों की द्रव्य विलेयता है डॉट 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 में यहाँ पे, तो विलेयता घट जाती है प्यारे बच्चों। यहाँ पे तो जो ताप होता बढ़ाने पर, वृद्धि करने पर गैसों को जब हम गर्म करते हैं उनमें, तो जो विलेयता होगी उनकी घट जाती है। जैसे आपने देखा हो जो खाना बनाने वाले होते हैं, अपना जो सिलेंडर होता है जब वो काम नहीं करता है तो उसको हम यहाँ पे गर्म कर देते हैं ताकि उसकी विलेयता बढ़ जाती है और गैस आसानी से बाहर निकल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाने से विलयन का वाष्पताव डॉट 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 हो जाता है, इसका भी कम हो जाता है। और अब हम ये और मोस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो इतना, इसके लिए आपको धन्यवाद। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं कि जो बच्चे फेल होने के ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊँगा या मैं फेल हो जाऊँगी, तो वो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लासेस को ज्वाइन करें। मैं गारंटी देता हूँ पास कराने की आप सभी को। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।